यदि घर में प्रसन्नताएं हैं, घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम है और घर में संस्कार है, सभ्यता है, तो निश्चित रूप से वह घर स्वर्ग से कम नहीं होता है। और ये सारी की सारी चीजें आप अपने घर में पैदा कर सकते हो एक आसान से काम के द्वारा। वास्तव में यह काम इतना आसान है कि आपको लगेगा कि यह काम किया जा सकता है, और जब आप करने को चलोगे तो यह काम सबसे कठिन दिखाई देगा। हकीकत में घर के अंदर भी एक दूसरे के प्रति गलतफहमियां पलने लगती हैं। आप अंदाजे लगाने लगते हैं और कुछ चीज़ों को एक दूसरे से कहते नहीं, क्योंकि उपयुक्त समय नहीं होता, या फिर सामने वाला आपकी बात को सुनकर पता नहीं किस तरह से रिएक्ट करेगा। आपके मन में यह भाव होता है, और कई बार आप सही भी होते हैं, क्योंकि सामने वाला अच्छी बात पर भी गलत तरीके से रिएक्ट करता है। तो फिर आपको करना क्या होगा? घर में आपको एक व्यवस्था बनानी पड़ेगी, और वह व्यवस्था ऐसी कि किसी समय पर आप सभी लोग एक साथ इकट्ठा हों। वह समय भोजन का समय भी हो सकता है, लेकिन भोजन के समय भोजन ही किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। और भोजन के समय आदमी खाली दिमाग होकर के बैठ भी नहीं सकता है। तो स्वाभाविक सी बात है, जरूरी है कि आप घर में एक पूजा का प्रत्येक दिन ऐसा अनुष्ठान करने का निर्णय लें जिसको कि आप जीवन भर लेकर के चल सकते हो। मान लिया आपने प्रत्येक दिन ये नियम बनाया कि हम सब लोग एक साथ बैठ करके पूजा करेंगे, उपासना करेंगे, कोई ना कोई धार्मिक किताब का कोई श्लोक का अर्थ पढ़ सकते हैं, कोई चीज का पाठ कर सकते हैं। तो यह नियम आप सबने बनाया। इस नियम के अनुसार सभी लोग वहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। जैसे ही परमात्मा के नाम से जुड़ेंगे, मन शांत हो जाएगा। थोड़ी सी देर तक मेडिटेशन कर लें तो ज़्यादा बेहतर। अब आप यह भी नियम बनाएं कि हम सब लोग एक दूसरे के मन की बात करेंगे। हो सकता है कि परिवार के किसी सदस्य को कुछ बुरी आदतें लगी हुई हों। उन बुरी आदतों को आप प्यार के साथ में समझाएं, उन्हें बताएं कि इससे आपका भविष्य खराब हो सकता है और इसका परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। बड़े ध्यान से, बड़े प्रेम से यदि आप समझाएंगे तो वह समझेगा। अगर परिवार का मुखिया बहुत कठोर स्वभाव वाला है, वह किसी की बात सुनना पसंद नहीं करता, तो परिवार के मुखिया को भी यह बात चाहिए कि सबको मौका दे कि वह उसके विपरीत भी बात कर सकें। वह कहे कि देखो भाई, मेरे अंदर कुछ कमियां हो सकती हैं, आप बताइएगा, आपको कुछ शिकायतें हैं तो बताइएगा, हम उसे दूर करने का प्रयास करेंगे। यदि आपने ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि सामने वाले बगैर आपसे घबराए वो कमियां जो कि आपके अंदर हैं बताना शुरू कर देंगे, तो डेफिनेटली आप ठीक होना शुरू हो सकते हैं। यदि आप उसको उसी प्रकार से लेंगे, आप उसे अपनी बुराई और आलोचना के तरीके से नहीं लेंगे, क्योंकि घर आपका भी है भाई, घर को सुंदर बनाना है। घर के दूसरे व्यक्ति भी इस बात को स्वीकार करें कि जो भी जिस बात को कह रहा है, भले ही सामने वाले की बात गलत हो या गलतफहमी हो, एक बार आप उसे सकारात्मक तरीके से सुन करके देखें कि कहीं वास्तव में हमारे अंदर ये कमियां तो नहीं। यदि आप इन कमियों को दूर करते चले जाओगे और इस नियम को अपनाओगे तो निश्चित रूप से बहुत बेहतर जीवन बन जाएगा। हरि ओम, हरि कृष्ण।